बिहार के सासाराम में रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने की दिशा में एक बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। कर्मडेहरी गांव के पास लगभग 7 अरब रुपए की लागत से सासाराम नॉर्थ जंक्शन का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले समय में पूरे रोहतास जिले और आसपास के क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये नया जंक्शन आरा सासाराम रेलखंड पर जिला मुख्यालय से करीब कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर विकसित किया जा रहा है। रणनीतिक रूप से यह स्थान कुछ ऐसा चुना गया है जिससे शहर की भीड़ भाड़ कम हो और ट्रेनों का संचालन अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सके। इस परियोजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 2 विशाल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म की लंबाई लगभग 700 मीटर होगी, जिससे लंबी दूरी की एक्सप्रेस और मालगाड़ियों का ठहराव बिना किसी बाधा के संभव हो सकेगा। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए शेड, बैठने की व्यवस्था और फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा रेल फ्लाईओवर यानी कि आरएफओ, आरओआर और अन्य आवश्यक संरचनात्मक कार्य भी इस परियोजना का हिस्सा है, जो पूरे जंक्शन को आधुनिक रेल मानकों के अनुरूप बनाएंगे। अब सासाराम नॉर्थ जंक्शन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी कनेक्टिविटी है। ये जंक्शन सोमनगर जपला, गयाजी हावड़ा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिल्ली रेल लाइन को आपस में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करेगा। इन प्रमुख रेल मार्गों के जुड़ने से यहाँ से कई नई ट्रेनों के परिचालन की संभावनाएं बनेंगी। इससे मुख्य रेल लाइनों पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी और ट्रेनों की समयबद्धता में भी सुधार होगा। यात्रियों को अब लंबी दूरी की यात्रा के लिए अन्य बड़े जंक्शनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि सासाराम क्षेत्र से ही बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही आरा सासाराम रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य भी जारी है। डबल लाइन बनने से ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुचारू होगी, जिससे यातायात जाम की स्थिति कम होगी और मालगाड़ियों के संचालन में भी तेजी आएगी। ये कदम औद्योगिक विकास के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। विशेष रूप से चौसा थर्मल पावर प्लांट को इस नई रेल संरचना से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कोयले और अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति अधिक तेज और सुगम हो सकेगी। परियोजना के तहत बन रहा रेल फ्लाईओवर अब अपने अंतिम चरण में भी पहुंच चुका है, जो ट्रेनों की क्रॉसिंग को आसान बनाएगा और संचालन में आने वाली बाधाओं को कम करेगा। वहीं आरओआर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी अंतिम दौर में है। अधिकारियों के अनुसार यदि कार्य इसी गति से चलता रहा तो अगले 3 वर्षों में यह पूरी परियोजना धरातल पर पूरी तरह से साकार हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सासाराम नॉर्थ जंक्शन केवल एक नया स्टेशन नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार बनने जा रहा है। बेहतर रेल संपर्क से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। आने वाले समय में यह जंक्शन बिहार के रेल मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा, जो सासाराम और आसपास के इलाकों की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।